हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम नाइन्थ क्लास के एक्सरसाइज फर्स्ट का 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कैसे होगा। ठीक है, जैसे हमें क्वेश्चन में बोल रखा है इज जीरो अ रैशनल नंबर। ठीक है, हमें बोला गया कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अगर जीरो को बोला गया है कि अगर आप रैशनल नंबर लेते हैं और क्या उसे हम पी बाई क्यू एक रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये बोला गया कि और पी और क्यू क्या है, आपका दोनों नंबर इंटीजर्स होना चाहिए और जहाँ पर जो आपका क्यू है जो डिनोमिनेटर होगा वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, सबको पता है कि एक रैशनल नंबर जो होता है वो हो सकता है। ठीक है, तो हम पहले तो सबसे पहले ये लिखेंगे यस जीरो इज अ रैशनल नंबर और so that we can write zero in the form of p by q। ठीक है, where p and q are integers and q not equal to जीरो। हम इसको समझने के लिए क्या करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल हम अगर ले लें 0/1। ठीक है, अगर मैं 1 की 0 से इसकी डिवाइड करता हूं तो आपको पता है कि क्या आएगा, जीरो। तो हमने क्या लिया है, जीरो ले लिया है, हमारा आंसर जीरो आ रहा है। ठीक है, और हमारा क्या है, कोई नंबर डिनोमिनेटर में हमारा जीरो भी नहीं है और एक रैशनल नंबर है पी बाई क्यू के फॉर्म में। कैसा है, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है और जो हमारा क्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर हो सकता है जीरो। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमें लिखना है। हम और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं जैसे 0/2, 0/2, 0/3। ठीक है, इन सब के आंसर आपके क्या आएंगे, जीरो। ठीक है, आप डिवाइड करेंगे सबके आंसर कैसे होंगे, आपके जीरो ही होंगे। और भी ले सकते हैं 0/4। ठीक है, आंसर आपका जीरो ही आएगा। 0/5। ठीक है, इसका भी जीरो आएगा। तो ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो हमें ये बोला गया है। ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द सिक्स रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में मुझे 6 रैशनल नंबर बताने हैं, 6 रैशनल नंबर फाइंड करने। देखते हैं आइए कैसे फाइंड करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फाइंड करने के लिए, 3 और 4 को लिख लेंगे थोड़ा गैप देके। ठीक है, जैसे यहाँ पे थोड़ा गैप दे दिया मैंने। ठीक है, समझने के लिए पहले चलो यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, 4। ठीक है, अब 6 रैशनल नंबर चाहिए हमें। अब 6 रैशनल नंबर के लिए क्या करेंगे हम, हमें बीच में जब 6 रैशनल नंबर हमें फाइंड करने होते हैं किसी नंबर के, तो हम उसके एक आगे वाले नेक्स्ट नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों होगी, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों। ठीक है, 7/4। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 21 में और नीचे क्या रहेगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो आप 1 मान सकते हैं, ये आपने पढ़ा भी होगा पहले। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है 1, ये कितना हो जाएगा 28/4। ठीक है, सॉरी 7, ये आपका 7 हो जाएगा। ठीक, 7/7 से आप हमने दोनों तरफ बोथ साइड मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 21/7 आ गया और यहाँ पर क्या आ गया 28/7। ठीक है, ये आपके दो नंबर आ गए। अब इसके बीच में हम क्या कर सकते हैं, 6 रैशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे पहला नंबर क्या हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ठीक, तो आपके 6 रैशनल नंबर हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6। इसके बीच में दोनों नंबरों के बीच में 3 और 4 के बीच में हमने क्या करा, 6 रैशनल नंबर फाइंड कर दिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसका 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये दोनों हमें रैशनल नंबर दे रखे हैं, इसके बीच में हमें क्या बताना है, 5 रैशनल नंबर बताने हैं। ये 5 रैशनल नंबर फाइंड करते हैं कैसे होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम नंबर लिख लेंगे जो हमें नंबर बोला गया है किसके जिसके बीच में हमें फाइंड करना है। ठीक है, एक नंबर है हमारा 3/5। ठीक है, और दूसरा नंबर है हमारा 4/5। ठीक है, ये आपके दोनों नंबर हो गए। अब मैंने आपको एक चीज बताई है कि जब हम 5 रैशनल नंबर फाइंड करते हैं तो 5 से एक आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। ठीक है, बोथ साइड। ठीक है, तो इधर जो नंबर आएगा हमारा और जो इधर आएगा वही उसी के बेस पे हम करके बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 18/30 और इधर आपका आ जाएगा 24/30। ठीक, अब दो नंबर हमारे पास आ गए 18/30 और दूसरा नंबर हमारा कौन सा आ गया, ये 24/30। अब इसके बीच में हम 5 रैशनल नंबर फाइंड कर देंगे आराम से। ठीक है, पहला नंबर हो जाएगा 19/30, 20/30 सेकेंड और 21/30 ये आपका थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर आपका
2/30, 23/30 और 5 रैशनल नंबर हमने फाइंड कर दिए। 1 2 3 4 5 5 नंबर हो गए, 1 2 3 4 5। ये हमारा नंबर था, ये इन दोनों के बीच में आने वाले नंबर 5 होने चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। हम चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को 1.1 के 9th क्लास एक्सरसाइज के। बोला गया है, स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। हमें बोला गया है नीचे जो स्टेटमेंट दी गई है उसको पढ़ना है, उसको पढ़ने के बाद हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है, सही और गलत बताना है और रीज़न भी देना है उसका कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये गलत है या सही है, ठीक। तो बोला गया है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। आइए देखते हैं कि है कि नहीं। देखो सब हमें पता है कि जो हमारा जो नेचुरल नंबर होता है उसी के अंदर हमारा क्या आता है, जो हमारा होल नंबर होता है, होल नंबर के अंदर हमारा नेचुरल नंबर आ जाता है। तो स्टेटमेंट तो मुझे दिख रही है कि ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हम स्टेटमेंट में लिख देंगे कि क्या है, ट्रू। और रीज़न हम इसका देंगे बिकॉज द होल नंबर is the collection of a zero and natural number is a collection of a zero and natural number so ये आपका है so that every natural number is a whole number। ये हम रीज़न लिख सकते हैं इसका, ऐसे रीज़न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर स्टेप सेकंड देखते हैं। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। बोला गया है जो इंटीजर्स होते हैं, आपको इंटीजर्स पता है माइनस और प्लस दोनों में होते हैं, ठीक है। नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर, और वेयर इज़ अ जीरो इज़ अ न्यूट्रल, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। तो देखते हैं इसको, इस स्टेटमेंट को। ये स्टेटमेंट देखो, हमें पता है होल नंबर जो होता है वो पॉजिटिव होता है, एक तरीके से 0 के बाद 1 2 3 4 ऐसे जाता रहता है, ठीक है। तो एक तरीके से क्या है, ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। गलत क्यों है इसका रीज़न हम देंगे, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि देखिए जो हमारा इंटीजर होता है वो नेगेटिव में भी चला जाता है और होल नंबर नेगेटिव में नहीं जाता, इसलिए फॉल्स है रीज़न, ठीक। और रीज़न में हमें लिखना पड़ेगा बिकॉज ऑल नेगेटिव इंटीजर आर होल नंबर, ठीक है। ये आप यहाँ पे स्टेटमेंट दे करके, रीज़न दे करके इसे बता सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे इसका। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। हमें रैशनल नंबर बताना, होल नंबर होता है तो सबको पता है जो हमारा रैशनल नंबर होता है, देखते हैं इसको। जो हमारा रैशनल नंबर होता है वो सबको पता है कि वो p/q के फॉर्म में होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, वैसे ही फॉल्स हो गई, ठीक है। रीज़न देंगे बिकॉज रैशनल नंबर लाइक जो होता है वो हमारा p/q के फॉर्म में होता है, और जहाँ पर क्या होता है, हमारा जो q होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो इसलिए होल नंबर तो हो नहीं सकता। तो हम इसके एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हैं। जैसे हमारा एक नंबर हम ले सकते हैं 1/2, 2/3, 4/7, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि आर नॉट होल नंबर, ठीक है। इससे जो रैशनल नंबर है वो कभी भी होल नंबर नहीं हो सकता है। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू रीज़न देके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।